नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा ये चैनल मुख्य रूप से एक शैक्षिक अभियान है, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को विशेषकर जागरूक करने का एक विनम्र प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे संवाद करेंगे आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे। 21 मई 1991 का वह दिन याद कीजिए जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं। 21 मई 1991 को श्री राजीव गांधी चेन्नई के पास एक गांव श्री पेरबंदूर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। उसी समय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम या लिट्टे की एक कार्यकर्ता, एक महिला, उनके पैर छूने के बहाने उनके पास आती है। वस्तुतः उस महिला ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ विस्फोटक छिपा रखे थे। एक तरह से वो मानव बम का रूप लेकर के उनके सामने आती है और पैर छूने के बहाने वहां पर एक विस्फोट होता है और श्री राजीव गांधी सहित लगभग 2 दर्जन व्यक्ति उस आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं। इस आतंकवादी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सभी तरफ शोक छा गया। वस्तुतः दुनिया के आज अधिकांश देश, या कहूं कि बहुत सारे देश, इस आतंकवाद से कहीं ना कहीं चिंतित हैं, प्रभावित हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं है। पिछले 3-4 दशक से हम आतंकवाद के नाना रूप झेल रहे हैं। 26/11 की उस घटना को आप नहीं भूले होंगे, जब बंबई में एक आतंकवादी हमले में कई लोगों को मार दिया गया। कश्मीर सहित देश के अनेक प्रदेशों में यदा कदा हम इस प्रकार की घटनाएं समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, रेडियो पर सुनते रहते हैं और टेलीविजन चैनलों पर देखते रहते हैं। वस्तुतः श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद श्री वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में यह घोषणा की गई कि 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल प्रेरणा थी कि आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति हमारे सैनिकों ने आतंकवाद की इन घटनाओं में जहां अपनी जान दे दी, ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट की जाए, उनके प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट रखा जाए। वस्तुतः 21 मई का दिन शांति, सद्भाव, भाईचारे की स्थापना की दिशा में एक व्यापक चिंतन मनन का दिन है। हम किस प्रकार विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, सरकारी गैर सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार का माहौल तैयार करें, ऐसी जागरूकता पैदा करें ताकि आम नागरिक से लेकर के हमारे विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी मिल सके कि किस तरह से हम आतंकवाद की घटनाओं से बच सकते हैं, किस तरह से सजग और सतर्क रह करके अपनी दिनचर्या का निर्वाह करें। आए दिन इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से भी आम आदमी को सजग, सतर्क रहने की एक तरह से सलाह दी जाती है। वस्तुतः आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो बिना किसी धर्म के आम आदमी, निहत्थे, या मैं यूं कहूं कि निर्दोष इंसानों की जान लेने में ऐसे आतंकवादी समूहों को किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। न जाने कितने परिवार इससे उजड़ जाते हैं। भारत में 26/11 का वो दिन जब ऐसे ही आतंकवादी हमलों में बंबई के 2-3 होटलों में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कब्जा करके
निर्दोष इंसानों की जान ली, उसने पूरे देश को हिला दिया था। अमेरिका का वो घटना भी आप नहीं भूले होंगे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किस तरह से आतंकवादियों ने उसको ढा दिया गया था। प्रतिवर्ष एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची प्रकाशित की जाती है। किस तरह से दुनिया के विभिन्न देश इस आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वस्तुतः शांति सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए सरकारों की ओर से, प्रशासन की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल तैयार करें। दुर्भाग्य से पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मां, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी 1984 में इसी आतंकवाद का शिकार हुई थी। और इसी कारण श्री राजीव गांधी, जिनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी, वो पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें उसी दिन देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। श्री राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। उन्होंने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में देश में शपथ ली थी और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राजनीति में एक तरह से प्रवेश किया था। तो आइए 21 मई के इस दिन को हम ये संकल्प लें, ये शपथ लें कि हम आतंकवाद के विरोध में एक माहौल बनाने के लिए, शांति सद्भाव को कायम करने के लिए, युवाओं को हिंसा और आतंकवाद से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकें, वे किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए और इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं जुड़ें। यही इस तरह के दिवसों को मनाने की एक तरह से प्रेरणा है, उद्देश्य है। तो इन्हीं उद्देश्यों का अनुरूप हम अपनी तैयारी कर सकें। ये दिवस इसी चिंतन की हमको एक प्रेरणा देते हैं, एक आधार भूमिका तैयार करते हैं। आइए एक बार पुनः आपको इसी संकल्प की याद दिलाते हुए कि हम 21 मई आज के दिन यह संकल्प लें कि देश को आतंकवाद से मुक्त कर शांति भाईचारे के साथ इस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को कायम करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे।